ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं 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 ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। दीपावली आ गई है और दीपावली में लोग तरह तरह की साधना करने का प्रयास करते हैं। दीपावली एक सर्वार सिद्धि योग माना जाता है। इस योग में हम हर प्रकार के मंत्र की साधना कर सकते हैं, हर प्रकार की जड़ी को जगा सकते हैं, हर प्रकार की जड़ी अपने घर ला सकते हैं खोदन करके, जिसका हम जगाकर उसको सिद्ध करके साल भर उसका प्रयोग करते हैं। चाहे औषधियोपचार में प्रयोग करें, मंत्रोपचार में प्रयोग करें, भूत प्रेत का हरण में प्रयोग करें, झाड़े के रूप में प्रयोग करें। कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जिनको बनाने में भी औषधियों का महत्व होता है। तो हमें औषधियां दीपावली के दिन ला सकते हैं। इसमें हमें अन्न मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। दीपावली के दिन निश्चित रूप से आप कोई भी औषधि लाकर उसका साल भर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भूत के मंत्र, जिन्न के मंत्र, बैताल के मंत्र, राक्षस के मंत्र, देवी देवताओं के मंत्र, तमाम प्रकार के उड़ानछू देवताओं के मंत्र, बंगाली देवी देवताओं के मंत्र, हर प्रकार का मंत्र जो है दीपावली में आप सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का, काली माता का, भैरव महाराज का, कोई भी मंत्र, माता लक्ष्मी का, आप कोई भी मंत्र इस योग में सिद्ध कर सकते हैं। वो आपको विचार करना है कि हमें कौन सा मंत्र नवरात्रि के अलावा दीपावली में सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। दीपावली में वैसे लक्ष्मी विशेष पूजा मानी जाती है, सरस्वती विशेष पूजा भी मानी जाती है। लक्ष्मी के अलावा इस दिन भी हम सरस्वती का पूजन करते हैं, सरस्वती माता के किसी मंत्र का पालन करते हैं तो हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है और हर कार्य हमारा संभव हो जाता है। लेकिन आज हम दोनों विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो हम आपको एक ऐसे मंत्र की साधना बताने वाले हैं जिससे आपका हर तरह का कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरा, जिस मंत्र का विधि विधान नहीं होता, जिस मंत्र को जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, हमारे पूर्वजों ने दिए हुए होते हैं, हमारे बाबा दादाओं ने मंत्र हमको दिए हुए होते हैं, लेकिन उनका हमें विधान नहीं पता होता या हम विधान भूल जाते हैं। तो ऐसे मंत्रों का हम किस तरह विधान कर सकते हैं दीपावली में, उन मंत्रों को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का हो, करुआ का हो, उड़ानचव का हो, अगिया बैताल का हो, डाकनी शाकनी का हो, यक्षिणी के मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, आप किसी भी मंत्र को, अवारी माता का हो, खेर माता का हो, बहुत सारे मंत्र होते हैं, चंडी का हो, काली का हो, भैरव का हो, कोई भी मंत्र हो, आप दीपावली के दिनों में उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि इस समय कुछ मुहूर्त ही ऐसे होते हैं जिसमें मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं और शत्रु विनाशक मंत्र तो दीपावली में विशेषता सिद्ध हो ही जाते हैं। तो आप इन दिनों में भूत प्रेत नाशक मंत्रों की भी साधना कर सकते हैं, शत्रु नाशक मंत्रों की साधना भी कर सकते हैं, धन प्राप्ति की कामना करने हेतु भी मंत्रों की आप साधना कर सकते हैं। तो ऐसे लोग बने रहे जिनको अपने मंत्रों का विधि विधान नहीं पता है, और ऐसे लोग भी हमारे इस वीडियो में बने रहे जो चाहते हैं कि हमारी हर प्रकार की इच्छा पूरी हो जाए। आज हम मां शारदा के एक विशेष मंत्र की साधना अपने इस वीडियो में बताएंगे जिससे दुनिया का हर कार्य संभव है। आप चाहें तो इस मंत्र को जप करते समय कोई भी कामना रख सकते हैं, जैसे भूत प्रेत नाश की कामना भी रख सकते हैं, तंत्र व्याधि को समाप्त करने की कामना भी रख सकते हैं, अपने घर से रोग व्याधि, नकारात्मक ऊर्जा, दारिद्रता को शमन करने का भी आप कामना इस मंत्र के सामने रखकर इस मंत्र की साधना, कोई भी कार्य आपका बड़ा रुका पड़ा हुआ हो उस मंत्र, उस कार्य को पूरा करने की भी कामना इस मंत्र के सामने आप रख सकते हैं। निश्चित ही मानिए वह कार्य पूरा हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मंत्र की सिद्धि करते हुए अपने आप में सिद्धि उज्जवल करने की कामना भी रखते हैं, सिद्धि प्राप्ति की कामना भी रखते हैं। तो कोई लंबी समय से कोई लंबी साधना कर रहा है, उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है, इस मंत्र की साधना करते हुए वह सिद्धि की मांग कर सकता है। निश्चित ही मानिए उसे कोई ना कोई सिद्धि निश्चित रूप से मिल ही जाए। ठीक है, तो पहले हम विचार करते हैं कि जो इन मंत्रों का विधि विधान नहीं होता उन मंत्रों की साधना हम कैसे करें, और फिर जो कामना सिद्धि मंत्र है मां शारदा का, इसका विधान हम वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रखिए। लेकिन निश्चित ही मानिए उस मंत्र को जिससे कामना सिद्धि होती है, जिससे हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है, जिससे भूत प्रेत बाधाओं का शमन हो सकता है, वो इतना शक्तिशाली मंत्र है कि नित्य प्रतिदिन उस मंत्र का हम पाठन करते हैं। और नित्य प्रतिदिन आप हमारे YouTube चैनल पर जब हम वीडियो की
शुरुआत करते हैं तो उस मंत्र को सुनते ही होंगे, क्योंकि उसके प्रभाव ही ऐसे हैं कि आप सिद्ध नहीं कर सकते, उसे समय नहीं दे सकते। तो नित्य प्रतिदिन उसको पाठन करना शुरू कर दीजिए अपनी दैनिक दिनचर्या में। वह कुछ दिनों में मंत्र अपना प्रभाव आपको दिखाने लगेगा, आपका हर कार्य संभव होने लगेगा, बनने लगेगा, मन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी, बुद्धि का विकास होने लगेगा, अपने आप हमारी बुद्धि कार्यशील हो जाएगी। तो उसके बहुत सारे प्रभाव हैं, देखने को मिलते हैं और प्रमाण भी हैं उसके कि जिसने जिसने उस मंत्र की साधना करी है कोई ना कोई सिद्धि उसके पास जरूर ही है, या फिर कोई ना कोई इसका बहुत बड़ा कार्य बन ही गया है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस मंत्र की साधना करते समय आपको क्या कामना रखनी है अपनी। अब चलते हैं जिन मंत्रों की विधि विधान नहीं होता, ऐसे मंत्रों को सिद्ध कैसे करें। तो भैया कोई भी मंत्र हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो हमारे चैनल पर उपलब्ध हो वही मंत्र हो, कोई भी आपका मंत्र हो सकता है और उसका आपको विधि विधान नहीं पता है। तो जिनका विधि विधान नहीं पता होता उसे दीपावली की रात्रि में, धौनी एकादशी की रात्रि में सिद्ध किया जाता है। सर्वप्रथम तो हमें भगवान नारायण का, माँ लक्ष्मी का, श्री राम का, इष्ट का पूजन करना चाहिए। जो भी विधि विधान है, जो भी आप जानते हो उस विधि से आप पूजन करें, जरूरी नहीं है कि हमारी विधि का आप पालन करें। पंचोपचार है आपके पास, पंचोपचार के मंत्र जानते हैं तो पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। साधारण पूजा आती है, आप नहीं पंचोपचार जानते, नहीं संस्कृत के अभ्यासी हैं तो आप साधारण पूजा कर सकते हैं। दीपक जलाइए, प्रज्वलित करिए माँ भगवती लक्ष्मी को, श्री राम को, लक्ष्मण को, विष्णु भगवान को, जो भी आप अधिष्ठान देव हैं आपके घर में विराजमान, हनुमान जी महाराज को, काली मैया को, सबको बढ़िया से स्नान ध्यान कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे, तिलक, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीजें करने के बाद माँ लक्ष्मी का आप पूजन करिए। दीपक प्रज्वलन करिए, अपने पूरे घर में रोशनी फैलाइए, हर जगह दीपक रखिए, दरवाजे के पास रखिए, चौखट पे रखिए, बिस्तर के पास रखिए, किचन में रखिए, हर जगह अपने यहाँ दीपक प्रज्वलन करिए। इसके बाद एक आसन जमा लीजिए। अब आसन आपका कुश का आसन हो सकता है, कम्बल का आसन हो सकता है, या मंत्र में क्या आसन है प्रयोजन है उस आसन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि शत्रु मारण जो मंत्र होते हैं उसमें कुश का और चर्म का आसन आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भूत प्रेत हरण में किसी मंत्र का आप प्रयोग करना चाहते हैं, दूसरे की बाधा को हरण करने में प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें आप कम्बल का आसन प्रयोग कर सकते हैं। और कम्बल का आसन आप हर प्रकार के मंत्र में प्रयोग कर सकते हैं। गाड़र होती है, जो भेड़ होती है, उसके बालों से जो कम्बल बनाए जाते हैं उस आसन का आप हर प्रकार के कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा में उस आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आसन पे अपने विराजमान हो जाइए। संबंध दृष्ट जैसे काली है, चंडी है, दुर्गा है, इनके शाबर मंत्र होते हैं। अवारी माता के शाबर मंत्र होते हैं, ज्वाला के शाबर मंत्र होते हैं, हिंगलाज के शाबर मंत्र होते हैं, शीतला माता के शाबर मंत्र होते हैं, बहुत सारी माताओं के शाबर मंत्र होते हैं और इनके वैदिक मंत्र भी होते हैं जिनकी सिद्ध करने की विधि आपको नहीं पता होती। तो संबंधित इष्ट को सामने यदि चित्र है आपके तो उसे विराजमान कर दीजिए, नहीं है चित्र तो जो आपके यहाँ देवी देवता हैं उन्हीं की तस्वीर आप सामने रहने दीजिए। उनका विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीजें अर्पण करने के बाद पूजन करिए। एक दीपक जला लीजिए बड़ा सा, जिसमें तेल पूरी रात चल जाए, ऐसा बड़ा दीपक जलाइए और उसमें बत्ती डाल दीजिए, 4 मुख की। 4 मुख की बत्ती डालने के बाद जो अपने लक्ष्मी माता के पूजन किए हैं उनके दीपक से इसे थोड़ा सा अलग रखना है और अपना आसन भी थोड़ा सा अलग आपको खिसका के बैठना है। पूजा स्थल एक ही हो, थोड़ा सा खिसक जाना है, ठीक है। वहाँ बाएं तरफ अपना दीपक आप जमाएं। तो विधि विधान धूप दीप नैवेद्य सारी चीज तो आपने अर्पण कर ही दी है। इसके बाद अपने आसन पर बैठकर कोई भी माला ले लीजिए, जैसे रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला। चंदन की माला और कमलगट्टे की माला से यदि हम लक्ष्मी माता के मंत्रों का, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं तो शीघ्रता उन मंत्रों में ऊर्जा आ जाती है और हमें तत्काल ही लाभ देखने को मिलता है। हनुमान जी महाराज के लिए भी आप कमलगट्टे की माला और रुद्राक्ष की माला प्रयोग कर सकते हैं। काली माता के लिए चंदन की माला, कमलगट्टे की माला और रुद्राक्ष की माला, इनमें से कोई भी एक माला आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। माला के अभाव में आप कर माला का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी उंगलियों के ये छोटे छोटे जो खंड होते हैं इनसे गिनती करके भी आप कर माला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद अपने आसन पर बैठकर जो भी संबंधित मंत्र है वह है आपको पूरी तरह कंठस्थ होना चाहिए। तो आप संकल्प पढ़ना तो आता नहीं है, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कर लीजिए कि हे भगवती, जिसका भी मंत्र हो उसी से प्रार्थना करिए। क्योंकि हो सकता है आपके पास नारसिंह का मंत्र हो सकता है किसी बैताल का मंत्र हो सकता है किसी यक्षिणी का मंत्र हो, काली का मंत्र हो, किसी का भी मंत्र हो, तो संबंधित इष्ट से ही आपको प्रार्थना करनी है। माँ भगवती या देवता जो भी है, तो आपकी हम पूजा भक्ति नहीं जानते, आपके इस मंत्र का विधि विधान नहीं जानते, हमारे पूर्वजों के द्वारा
शास्त्रों के हिसाब से कहीं से हमें मंत्र मिला है और इसे हम सिद्ध करने की इच्छा रखते हैं, इसमें ऊर्जा प्रकट करने की इच्छा रखते हैं और अपने शब्दों में प्रार्थना करते हुए उनसे कहिए कि इसमें हमें इतनी ऊर्जा भर दें कि इससे हम स्वयं का ही हित कर सकें और परोपकार में भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकें। ऐसी प्रार्थना करते हुए मंत्र का जाप करिए। छोटा मंत्र है तो कोई बात नहीं, आप 51 माला 108 माला तक जाप कर सकते हैं, लेकिन जाप ध्यान दीजिएगा हमेशा रात्रि के 11 बजे के बाद ही करना शुरू करें तो अति उत्तम माना जाता है। ठीक है, रात्रि के 11 बजे के बाद आप जाप करना शुरू करें। तो जितने भी छोटा मंत्र है तो आप ज़्यादा माला जाप करिए। बहुत बड़ा मंत्र है शावर मंत्र जो होते हैं, खासकर बुंदेलखंडी, देशी, बघेलखंडी शावर मंत्र, छत्तीसगढ़िया शावर मंत्र, इनकी शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा होती, बहुत बड़े होते हैं। तो इनका आप 108 बार भी जाप कर सकते हैं, 11 माला भी जाप कर सकते हैं। जिनमें विधि नहीं पता है उनकी बात कर रहे हैं भैया, जिनमें विधि निश्चित है कि इसकी विधि इतनी ही है तो आपको वो तो करना ही करना है, उसमें तो कमी छोड़नी नहीं है। लेकिन जिनकी विधि नहीं पता है उनको आप 108 बार भी पढ़ सकते हैं, 11 माला भी कर सकते हैं, 5 माला भी कर सकते हैं, 7 माला भी कर सकते हैं। 51 21 108 माला जो भी आपके पास समय हो उस समय के अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भी मंत्र आपको एक ही निश्चित करिएगा कि हमें यही मंत्र जगाना है तो उसको 11 बजे से शुरू करके 4:30 बजे तक आपको जाप करना है, 4:30 बजे रात्रि तक। ठीक है, इतना बहुत होता है। इसके बाद थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। जितनी भी संख्या में आपने जप किया हो उसका 10% कैलकुलेटर से निकाल लीजिए और उसका आप उतना घी के सहारे आप अग्नि में हवन करिए, बस आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। बाकी यदि आपके पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ मंत्र है तो उसका प्रयोग करने का विधान आपको पता ही होगा। जिनको अपने मंत्र का प्रयोग करने का विधान नहीं पता है वो हमें टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह आप अपने अनजाने मंत्रों का सिद्धिकरण कर सकते हैं। कोई भी मंत्र हो कोई दिक्कत नहीं, आप उसका सिद्धिकरण करिए, लाभ उसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस मंत्र का हमें विधान पता नहीं होता, जिस मंत्र के बारे में हम जानते नहीं हैं, वह मंत्र जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। और खासकर हमारे पूर्वजों के द्वारा जो मंत्र मिलते हैं, गुरुमुखी मंत्र होते हैं, ऐसे मंत्र अति शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो मंत्र का विधान नहीं जानते थे। ठीक है, वो लोग इस तरह अपनी साधना कर सकते हैं। लेकिन जो विधान उन्होंने दीपावली के दिन किया वही विधान आप एकादशी यानी लक्ष्मणी एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र देखिए झाड़ा फूकी में प्रयोग होते हैं। नारसिंह के हो गए, काली के हो गए, चंडी के हो गए, करुआ अब्बा के हो गए, भैरव महाराज के हो गए। तो आप यदि हर साल मंत्रों की साधना करते हैं तो इस बार आप हर मंत्र की 1-1 माला, 2-2 माला, 3-3 माला अपने समय अनुसार करके उनका थोड़ा थोड़ा सा होम लगा सकते हैं। तो उन मंत्रों में ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है और फिर वो साल भर तक कार्य करते रहते हैं। क्योंकि मंत्र का हम जाप करते हैं, सिद्धिकरण करते हैं और बाद में उनका हम प्रयोग करना बंद कर देते हैं, उनको जपना बंद कर देते हैं, तो उनकी सिद्धि जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो हर दीपावली में हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने हमें पुराने मंत्रों की 1-1 माला जप कर उनका थोड़ा थोड़ा होम लगाना चाहिए। तो वह मंत्र हर बार जितने बार उसका जाप करेंगे उतनी ही शक्ति उस मंत्र में बढ़ती रहेगी। यदि पहले आपका मंत्र सिद्ध किसी कारणवश नहीं हुआ है तो लगातार आप यही क्रिया करते रहते हैं तो आपका मंत्र फिर सिद्ध हो जाता है, आपको जानकारी भी नहीं हो पाती और वह अपनी 100 गुना स्पीड से कार्य करने लगता है। ठीक है, इस तरह तो हो गया इन मंत्रों के विधान। अब चलते हैं हम कामना सिद्धि मंत्र। माँ शारदा जो कि मैहर शारदा धाम में बैठी हैं, उनका एक कार्य सिद्धि मंत्र है। बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है और हमें नहीं लगता कि कोई इस मंत्र का प्रयोग करता होगा। हमारे जो संबंधित शिष्यगण हैं या हमारे गुरु भाई हैं, ऐसे लोगों के अलावा इस मंत्र का शायद है कोई प्रयोग करता होगा। ठीक है, या जिसको मंत्र हमने प्रदान किया है वो इस मंत्र का प्रयोग करता है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इससे बड़े से बड़ा कार्य संपन्न हो जाता है। कैसे करना चाहिए इस मंत्र की साधना? तो पहले तो आपको मंत्र को कंठस्थ करना है। मंत्र एक छोटा सा है, ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्धिपुत्र नमः। ठीक है, छोटा सा मंत्र है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इतना सा मंत्र है कि आपको 1 सेकंड में यह मंत्र याद हो जाएगा। 1 से 5 बार आप पढ़ेंगे, मंत्र आपको कंठस्थ हो जाएगा। माँ शारदा का एक चित्र स्थापित कर लीजिए अपनी पूजा के सामने। उनका भी विधि विधान से धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, ये सारी चीजें चढ़ाने के बाद उनका पूजन करिए। पान, सुपारी, बतेसा ये सब अर्पण करिए, नारियल अर्पण करिए, प्रसाद अर्पण करिए, मिठाई अर्पण करिए। ठीक है, ये सारी चीजें अर्पण करने के बाद वस्त्र अर्पण करिए। जो भी आपके घर में उपलब्धता हो ऐसा नैवेद्य अर्पण करिए।
ठीक है। सब कुछ अर्पण करने के बाद माँ भगवती शारदा से प्रार्थना करिए। एक दीपक जला लीजिए, सिंगल बत्ती वाला जला लीजिए। रिफाइंड तेल का भी चलेगा, तिली का तेल का भी चलेगा, सरसों का तेल का भी चलेगा। रिफाइंड तेल का कम उपयोग करें तो हम अच्छा है, सरसों के तेल का, तिली के तेल का उपयोग करें तो अति उत्तम माना जाता है। जिनके यहाँ घी की उपलब्धता है ऐसे लोग घी जला सकते हैं तो अति उत्तम हो जाता है, ठीक है। माँ शारदा का ध्यान करिए, माँ शारदा से प्रार्थना करिए, अपनी बात रखिए माता के सामने कि माँ भगवती शारदा, हम यह कार्य हमारा रुका पड़ा है या ऐसी चीज़ हम चाहते हैं, ऐसी कामना हम रखते हैं, इस कामना को पूरी करने हेतु इस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं। वहाँ संकल्प लीजिए कि कितना आपको जाप करना है, ठीक है। जो भी आपकी संख्या निर्धारित हो, इसमें संख्या वैसे निश्चित नहीं है। हम लोगों ने हमेशा इसका 108 माला से कम कभी जाप नहीं किया है, ठीक है। आप भी चाहें तो 108 माला इसकी आप कर सकते हैं और समझ लीजिए कि 108 माला करने के बाद आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी हो जाएगी। यदि शत्रु विनाश में भी इस मंत्र का आप प्रयोग करते हैं, ऐसी कामना रखते हैं कि मेरे शत्रु का समन हो जाए, तो निश्चित ही मानिए कि आपके शत्रु का भी समन हो जाता है। तो ऐसी कामना क्यों करें जिसमें अहित हो, ऐसी कामना करें जिससे हमें सिद्धि भी मिल जाए, हमारा कार्य भी हो जाए, उस कार्य को हम परोपकार में भी प्रयोग करें, ठीक है। तो अपनी कामना माँ भगवती के सामने रखकर अपनी माला हाथ में ले लीजिए। रुद्राक्ष, कमलगट्टा, चंदन की माला आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी माला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माला का शुद्धिकरण करिए, गंगा जल से स्नान कराइए, माला का भी विधि विधान से पूजन करिए, आसन का भी अपने विधि विधान से पूजन करिए और इसकी जपना, माला जपना शुरू करिए। और प्रयास करिए कि हम 11 बजे से सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक इसकी 108 माला कंप्लीट कर पाएँ। उसमें ये जरूरी नहीं है कि 4 बज गया तो भैया माला पूरी नहीं हो पाई तो आप टेंशन में आ जाएं। आप जब तक 108 माला पूरी नहीं हो जाती, भले दिन के सुबह के 8 बज जाए, तब तक आप कार्य अपना जारी रखिए। 108 माला पूरी हो जाने के बाद अपनी थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए। अग्नि जलाने के बाद इसी मंत्र के साथ 10% आप हवन करिए। हवन करने के बाद माँ भगवती से प्रार्थना करिए और नित्य प्रतिदिन फिर इस मंत्र का आप जापन शुरू कर दीजिए। सुबह सुबह स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय इस मंत्र को बैठकर आसन में आप कम से कम 108 बार तो डेली जपना शुरू ही कर दीजिए। नहीं है उतना समय तो 11 बार, 21 बार, 51 बार भी चलेगा, लेकिन नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का आप जापन शुरू कर देते हैं तो बताया जाता है और परीक्षण भी हमारा ऐसा है कि हद से हद 11 दिन, अति हो गई तो भैया 31 दिन और अति हो गई तो 41 दिन, लेकिन आपकी कामना पूरी हो ही जाती है। और हमारा मानना तो ये है कि इस मंत्र की जब आप साधना करें तो कोई ना कोई सिद्धि की मांग करें, बुद्धि के प्रखर की मांग करें, धन सौभाग्य की मांग करें तो अति उत्तम माना जाता है। यह कार्य बहुत जल्दी ही पूरे हो जाते हैं। घर की दारिद्रता का नाश करने का ऐसी कामना करें, रोग नाश की कामना करें, भूत प्रेत व्याधियों से पीड़ित हैं तो भूत प्रेत व्याधि का शमन करने की कामना करें, मतलब कोई भी कामना करें वह निश्चित रूप से पूरी हो ही जाती है, ठीक है। इस तरह इस मंत्र का विधान है और बहुत आसान है भैया, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इस मंत्र में तो घेरा, कीलन, बंधन, तमाम प्रकार के कवचों की भी आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन दीपावली में देखिए कोई शत्रुनाशक मंत्र प्रयोग करें या किसी देवी देवता को जगाने वाला मंत्र यदि आप जाप कर रहे हैं तो उसमें कवच का पालन करना अनिवार्य है। कवच का पालन कर लीजिएगा तभी उसमें लाभ होगा। कई लोग के साथ ऐसा होता है कि बहुत जप तप करते हैं और उन्हें पूजा का फल नहीं मिलता। ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से कवच एक धारण करना ही चाहिए। यदि आप कवच बना सकते हैं तो भैया बना लीजिए, नहीं बना सकते हैं तो हमारे यहाँ कवच बने बनाए भी उपलब्ध रहते हैं, उनको आप मंगवा भी सकते हैं। और प्रयास देखिए हमें ये करना चाहिए कि जब हमें साधना करनी ही है, तंत्र मंत्र करना ही है, भगवान को प्रसन्न करना है, मंत्रों को जगाना ही है, तो हम स्वयं ही कवच बनाना सीख जाएं तो अति उत्तम होता है। जब हम स्वयं कवच बनाना सीख जाएंगे तो स्वयं के लिए भी हो जाएगा और कभी कभी हम परोपकार में दूसरे की सुरक्षा हेतु भी उन कवचों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप प्रयास करिएगा। कवच बनाने का वीडियो हमने पहले ही रिलीज कर रखा है, नवरात्रि के आसपास चेक करके आप देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। कार्य सिद्धि मंत्र एक बार और सुनेंगे, वैसे शुरुआत में ही इस मंत्र को हम बोलते हैं लेकिन आप एक दो बार और सुनिए। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु नमः। चलिए ये तो हो गया मंत्र, लेकिन इसका हम श्रवण उपलब्ध करा देंगे। इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, एक दिन बाद वाला वीडियो देख लीजिएगा। कि टाइम से मंत्र रिलीज नहीं करेंगे, जो इसका श्रवण होगा हम बीच में कभी भी रिलीज कर देंगे। जैसे सुबह रिलीज
कर देंगे या दोपहर में कर देंगे, शाम को कर देंगे, लेकिन चैनल में आप बने हैं तो आपको इसका लंबा श्रवण उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि इस मंत्र को श्रवण करने के भी लाभ होते हैं। मन को बड़ा सुकून मिलता है, मन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बुद्धि धीरे धीरे कार्य करना शुरू होती है। यदि बुद्धि का बंधन है तो माँ शारदा के अलावा उस बंधन को कोई नहीं काट सकता। माँ शारदा बुद्धि की देवी मानी जाती है, और माँ शारदा के मंत्रों का यदि हम पालन करते हैं तो सर्वप्रथम उसका प्रभाव हमारी बुद्धि पर ही पड़ता है। यदि हमारा कोई रुका हुआ कार्य है तो हमारे मन में वो बात गूंजेगी और वह कार्य को हम करेंगे तो हमारा कार्य अपने आप ही बनने लगता है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय माँ शारदा की, जय काली मैया की।